आज हम उनके डायरेक्टर से कुछ बातें करेंगे। तो सर आपका नाम? मेरा नाम कनिष्क नारायण कीला है। आपकी संस्था का नाम सर? मेरी संस्था का नाम महिषी अकाउंट क्लासेस है। तो आपको टीचिंग लाइन में जाने की या टीचर बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली में मैं एक ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहता था जिसमें कि सबसे ज़्यादा इज्जत हो। एक टीचिंग मुझे ऐसा प्रोफेशन लगा जिसमें जो भी आएगा, बच्चा हो या उसके पेरेंट्स हो, वो हमेशा टीचर्स को एक रिस्पेक्ट देते हैं और इसलिए मुझे वो प्रोफेशन सबसे अच्छा लगा। और मेरे जो टीचर्स थे मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मुझे लगा कि मैं ही बड़े होकर टीचर बनूंगा। सर आपको टीचर बनकर कैसा लगा? अब तक का क्या अनुभव रहा आपके टीचिंग लाइन में? टीचिंग लाइन का अनुभव मैं अपने आप और मतलब मैं अपने आप को इस जॉब में आके बहुत धन्य मानता हूँ और बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फेक्शन महसूस करता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर बन सका। सर आपकी संस्था को ज्वाइन करने के लिए बच्चों की कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मेरी संस्था में बच्चे कम से कम 10th पास होना चाहिए, क्योंकि मैं 11th क्लास से ऊपर के ही बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। तो सर आप अपनी संस्था में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं 11th 12th की BST अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और बीकॉम के तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली आप कॉमर्स लाइन से? जी सर, जी मैम। तो आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ही क्यों चुना? सब्जेक्ट तो काफी सारे होते हैं, इसकी तरफ शुरू से आपका रुझान था, इंटरेस्ट था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने इंटर साइंस ही ली, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ मार्क्स कम आए थे तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं कॉमर्स लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर मुझे कॉमर्स अच्छी लगने लगी, इसलिए मैं जो है कॉमर्स में ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो सर आप हमें उस समय के बारे में बताइए जब आपने पहली बार पढ़ाया था, आपको कैसा फील हुआ था? एक्चुअली जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मेरे पे 12th क्लास में कॉमर्स थी नहीं, तो 12th क्लास के बच्चे तो पढ़ा ही नहीं पाता था। मैंने M.Com करी थी 1997 में, तब फिर मैंने पहली बार B.Com के बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। जब मैं किसी को पढ़ाने जाता था ना तो बड़ा अजीब सा लगता था, मुझे लगता था कि ये बराबर के हैं, क्योंकि मेरी मतलब हाइट जो थी, जो बच्चे पढ़ रहे थे B.Com फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसे, उन्हीं के बराबर किसी लगती थी। अगर मैं जब होम ट्यूशन पढ़ाने गया पहली बार, एक तो उन्होंने कहा कि ये टीचर है, ये क्या पढ़ाएंगे बच्चे को। लेकिन फिर जो कॉलेज के HODs वगैरह थे उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, बढ़िया बच्चा है, आप इससे पढ़वा लीजिए। तब लगा, फिर मुझे उन्होंने समझाया कि बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चों की फर्स्ट क्लास बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि आज से 25 साल पहले फर्स्ट क्लास की बहुत वैल्यू होती थी कि 60% मार्क्स क्लास में 2-4 बच्चों के ही आते थे। तो मुझे बहुत अच्छा मन लगा कि जब मैं पहली बार पढ़ाने गया, फिर मुझे कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि होम ट्यूशन पढ़ाने की जगह मैं अपने घर पे बैच लगा लूँ। तो 2-3 दिन करके फिर मैंने ट्यूशन इकट्ठे करने शुरू करे और पहली बार जब मेरे पास एक पूरा बैच 20 स्टूडेंट्स का बना था तो उसमें से करीब 16 या 17 फर्स्ट क्लास आई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे पहली बार जब मैंने पढ़ाया था, क्योंकि उस वक्त सारा चीज करंट पे याद रहती थी कि अभी पढ़ के आए हैं। सर आपको पढ़ाते हुए कितने साल हो गए? मुझे पढ़ाते हुए करीब 22-23 साल हो गए। तो सर आपको इस कोचिंग को खड़े करने में कितना समय लगा और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुझे जब मैं शुरू में मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस इस बात के लिए होती थी कि जब हम कोचिंग खोलते हैं ना तो बाजार में एक होती है कि भाई उस व्यक्ति ने कोचिंग खोली है महिषी अकाउंट क्लासेस के नाम से, तो ये कहते थे पुरानी कोचिंग पढ़ाते थे, अरे वो कोई कॉलेज का टीचर थोड़ी है, उसमें अनुभव नहीं है अभी, और उसके आप पढ़ोगे तो कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप कॉलेज वाले टीचर्स के लगा लो। क्योंकि पहले जितने भी डिग्री कॉलेज के टीचर्स थे करीब करीब सभी ट्यूशंस पढ़ाते थे, तो उस वक्त बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता था कि उनकी एवज में बच्चा आपके पास पढ़ने आए तो आप बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा दें और कुछ इस हिसाब से दें जिससे कि बच्चा आपको जो है आगे आपके पास बच्चों को भेज सके। तो हमारे जो ट्रेंड चलता है वो चलता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे तो बाई लक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम बच्चों को देते थे वो फंसते थे, क्योंकि लास्ट ईयर्स के जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उनके आधार पर हम उन्हें डिजाइन करते थे और फिर टीचर्स वगैरह से पूछते थे कि सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से फंसने की उम्मीद कितने % है, तो वो इजीली वे में फंस जाते थे। तो फिर कोचिंग जो है चलने लगी धीरे धीरे करके।
शुरू शुरू में तो कठिन लगता ही है हमें, लेकिन बाद में कभी फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, कभी दिक्कत महसूस हुई नहीं। तो आपको अपनी कोचिंग को लेके आपने क्या क्या योजना बनाई है भविष्य के लिए? भविष्य के लिए मैं अपनी कोचिंग के बच्चों के लिए एक बुक बैंक तैयार करना चाहता हूँ और एक छोटा कंप्यूटर सेंटर भी चलाना चाहता हूँ। बुक बैंक इसलिए तैयार करना चाहता हूँ, कुछ बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उन्हें बुक्स वगैरह इजीली अफोर्डेबल नहीं होती है कि वो इजी वे में बुक्स खरीद सकें, तो उन बच्चों को हेल्प हो जाए। उसके लिए काफ़ी परमिशन मित्र हैं आगरा के जो बुक्स स्पेसिमेन में देते हैं, तो उन्हीं को बच्चों को दे देते हैं। और कंप्यूटर सेंटर इसलिए क्योंकि कॉमर्स के बच्चे जो है आगे मोस्टली, अगर मेरी कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 50 बच्चे जो है टैली का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो टैली पे काम करते हैं और अलीगढ़ में तो टैली का बहुत क्रेज था, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि एक कंप्यूटर सेंटर छोटा सा खुल जाए। और लेटेस्टली अभी मैंने अपनी एक ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ जिससे कि बच्चों को फ्री ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर सकें 1 घंटे की। तो सर आपके स्टूडेंट से क्या क्या उम्मीद है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के सुखमय भविष्य की उम्मीद रखता हूँ कि उन बच्चों को जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी एक अच्छी जॉब लगे, समझिए, और उनका फ्यूचर जो है बहुत बेहतर हो। लेकिन मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि वो भविष्य में जिन टीचर्स से पढ़े हों, मेरे से पढ़े हों, मेरे जैसे जिस भी टीचर से पढ़े हों, उस टीचर को कभी भूले नहीं और उनके सम्मान में कोई कमी आने लगे। मुझे अपने 20 साल के अनुभव में मेरे पास कोई ऐसा बैड रिकॉर्ड नहीं है कि मेरा किसी स्टूडेंट ने जो है सम्मान ना किया और जो मेरे पास से पढ़ के गया है वो मुझे भूल गया हो। लेकिन फिर भी आज की जो नई पीढ़ी देखते हुए लगता है कि शायद पहले जैसा स्तर जो होता है स्टूडेंट्स का अब मार्केट में नहीं है। पहले बच्चा मिलता था तो झुक के टेस्ट होता था और आज का स्टूडेंट होगा वो जो है नमस्ते करने में भी दूर से ही नमस्ते करेगा, क्योंकि सर पढ़िए बस नमस्ते कर दो। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो है टीचर्स का उतना ही सम्मान करें जितना पढ़ते वक्त कर रहे थे। भविष्य में आप कितने ही बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन ये माना जाता है कि एक कोई भी बच्चा हो अगर वो किसी भी पद पर आसीन है लेकिन उसने कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर से शिक्षा जरूर ली होगी, तो हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चे अपने टीचर का भरपूर रिस्पेक्ट करें। तो सर आपको आपके काम के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? एक्चुअली में मैं अपने आप को बहुत व्यस्त रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात को लास्ट बैच 9 से 10 जो अपनी फ्री ऑनलाइन कोचिंग है उसे पढ़ाता हूँ। और मुझे अपने काम के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं जितना भी पढ़ लेता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ और बाकी है मेरे पढ़ने के लिए और बाकी है अपने बच्चों को देने के लिए, क्योंकि जितना मैं चाहता हूँ उतना बच्चा, मतलब जितनी मेरे अंदर नॉलेज है उससे ज्यादा अपने बच्चे के लिए करने की सोचता हूँ। ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे को अपने से बेहतर पोजीशन में खड़ा कर सकूँ अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, जिससे कि कल वो जब जाए तो कहेंगे हमें ये क्लासेस में पढ़ के आया है, बढ़िया होगा। कहीं भी जाए तो ब्रांड वैल्यू समझे कि हाँ भाई हम उस जगह पढ़ा है तो बढ़िया ही होगा। सर आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज में मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, नई नई बुक्स खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, बुक्स परचेज कर रहा हूँ, नई कहीं भी मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो बुक्स जरूर परचेज करता हूँ, और म्यूजिक सुनना पसंद है और अपने बच्चों के साथ पार्टी एंजॉय करना पसंद है। साथ ही साथ दिन में 4-6 कप कॉफी और चाय पीना पसंद है। सर आपकी कोचिंग में क्या क्या सुविधाएं हैं जो छात्रों को आप देते हैं? देखिए, जब बच्चा पढ़ने आता है तो हम सबसे पहले उसे सिलेबस प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये सिलेबस है जो आपको इस साल आपकी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हमारे बीकॉम और बीबीए के आते हैं, एमबीए के आते हैं। उसके बाद हम अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको स्पेसिमेन जो बुक्स में मिली हुई होती हैं वो प्रोवाइड करा देती है। साथ ही साथ एग्जाम टाइम पर फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में मॉडल वगैरह सीरीज वगैरह जितना हमें संभव हो सकता है वो प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि वो जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सर आपकी कोचिंग के थ्रू कोई प्लेसमेंट भी होता है स्टूडेंट्स का? नहीं, मैं पर्सनली अपने थ्रू तो कोई प्लेसमेंट नहीं करा था, पर इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ एसएसएलडी मैनेजमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे हर साल ट्रेड फेयर लगता है। तो जो स्टूडेंट हमारे बीबीए के होते हैं या एमबीए के होते हैं, एमकॉम पास आउट होते हैं, बीकॉम पास आउट होते हैं, तो हम उनका रिज्यूम अपने कॉलेज में
मंगा लेते हैं और वहाँ पर जो कंपनियाँ आती हैं, करीब 30-40 कंपनियाँ आती हैं, उन कंपनियों में उनके प्लेसमेंट करा देते हैं। सर आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? हमारे कॉलेज में जेकेट आती है, विप्रो आई थी और दो चार आईटी की और कंपनियाँ आई थी, नाम तो मुझे इतना याद नहीं रहता क्योंकि इस बार तो बहुत बुरा है, लेकिन जो विप्रो और जेकेट की उनके जो एचआर आए थे उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए मुझे हुई याद। तो सर आपकी कोई फेवरेट बुक जो कॉमर्स की आप प्रेफर करते हो और लोगों को बताते हो उसके बारे में कि इस बुक से ही पढ़ना चाहिए आपको? नहीं, कॉमर्स की हर क्लास की बुक अलग होती है। हर अब जैसे मान लीजिए हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम मल्होत्रा की बुक है, डॉक्टर मल्होत्रा जी हैं उनकी बुक है, या पी के जैन की बुक है, आर के जैन की बुक है, और एक वी के अग्रवाल जी हैं उनकी बुक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपनी तरफ से बुक रिकमेंड जब करते हैं जब हमारे पास या तो ऑलरेडी स्पेसिमेन हो उसका, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे को बुक ऑफर कर दें और वो ट्यूशन के लिए आया है, उसके पास पहले ही से ऑलरेडी एक बुक हो तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो पहले कोशिश यही करते हैं कि इनकम टैक्स की बुक को छोड़ के और बुक के राइटर सेट कर रखे हैं कि इनकम टैक्स की आप बुक छोड़ दें, जो बच्चा लिया है उससे पढ़ा देते हैं, और उसके अलावा अन्य की बुक हमारी अपनी रिकमेंड है कि इस सब्जेक्ट को इस बुक से पढ़ाना है, जिससे कि बच्चे को दिक्कत नहीं हो, ट्यूशन पढ़ने आता है तो कह देते कि भाई आपको इसकी वाली बुक लेना है। तो सर आप हमारे दर्शकों और विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब नए साल का शुभारंभ है तो मैं चाहूँगा कि सभी एचपीएन के दर्शक और सभी छात्र छात्राओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ कोरोना का समय चल रहा है तो कोरोना की अभी मोदी जी ने वैक्सीन लॉन्च करी है, लेकिन अभी आप तक डिलीवर्ड और हम तक डिलीवर्ड नहीं हुई है, तो कृपया पूरी तरह से सेफ्टी रखें अपने आप को। मौसम के बदलाव से कोरोना के फैलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो कृपया अपने घर रहें, जरूरी काम से ही बाहर निकले और मास्क लगा कर निकले। साथ ही साथ छात्र छात्राओं से खास करके हाथ जोड़ के अपील है कि जो ऑनलाइन क्लासेस टीचर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वह सीरियसली पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने बाद जैसे सीबीएसई बोर्ड या और बोर्ड्स हैं, अभी तक आपने घर बैठ कर पेपर दिए हैं और उसमें आप किताबें आपकी बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं, लेकिन अगर वो फाइनली पेपर कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके आपको देने पड़े तो उस वक्त वाकई जो रिजल्ट आएगा वो आपको देख के थोड़ा दुख होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर तरीके से सहयोग दें और उन्हें ढंग से पढ़ें। मैम आपका नाम क्या है? मैं रितिका माहेश्वरी। आप अभी स्टडी में क्या कर रही हैं? मैम बीकॉम सेकेंड ईयर, कहाँ से? सरस्वती कन्या महाविद्यालय। तो आपको इस कोचिंग को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मैम 2 इयर्स। तो आपको इस कोचिंग के बारे में क्या खास बात लगती है और सर का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? मैम यहाँ की सबसे खास बात यही है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हर बच्चे की क्वेरीज वगैरह जो भी होती हैं वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर देते हैं। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर बीकॉम आपने क्या करने का सोचा, मतलब क्या सपना है लाइफ में, क्या करना है? मैम मेरा ड्रीम बैंक मैनेजर है, मुझे बैंक मैनेजर बनना है। और आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए एचपीएन न्यूज चैनल के साथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।